अब है मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल क्या काम करता है, एक जैसे सिलेक्शन को यानी एक जैसे कलर पिक्सल को सेलेक्ट करने का काम करता है। इसकी मिसाल यूं है, जैसे कि यहाँ पे इसको मैं जूम करता हूँ, जूम करने के बाद फिट ऑन स्क्रीन कर लेते हैं। अब मुझे ये हिस्सा सेलेक्ट करना है, जैसे कि ये देखें जो हिस्सा इस टाइप का था उसने इसको सेलेक्ट किया, इसको कंट्रोल डी से हटाते हैं। आप देखिए यहाँ पे जो हिस्सा ब्लैक टाइप का है इसने वो ब्लैक वाला तमाम हिस्सा सेलेक्ट किया। और इसकी नोयत इस वक्त टॉलरेंस जो है 32 है। टॉलरेंस जितने आप ज़्यादा बढ़ाएंगे इस सिलेक्शन में उतने ही ज़्यादा अपने जैसे पिक्सल को सेलेक्ट करेगा, एक जैसे पिक्सल को उतने ही ज़्यादा ये पिक करेगा। जैसे कि यहाँ पे 32 से मैं इसको कर देता हूँ 5 और सिलेक्शन हटाता हूँ, यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ, ये देखिए 5 पे ये इतना सेलेक्ट कर रहा है इसको। अब तक कलर सेम ही है लेकिन जहाँ जहाँ पे इसको अलग नज़र आ रहे हैं पिक्सल थोड़े से भी, जैसे कि यहाँ पे थोड़े से पिक्सल चेंज है तो इसने 5 पे नहीं सेलेक्ट किए इसे। तो टॉलरेंस इसकी डिफ़ॉल्ट सूरत 32 होती है। तो आप यहाँ से अपनी मर्जी से मैजिक वॉन्ड टूल में एक जैसे हिस्से को ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर सकते हैं। जूम टूल पे आएंगे, फिट ऑन स्क्रीन कर लेते हैं। मैजिक वॉन्ड टूल W इसकी शॉर्टकट है। एक जैसे टूल को आप यहाँ से सिलेक्शन में ले सकते हैं। अगर आपने सिलेक्शन फर्स्ट कर लें इसके साथ ज़्यादा बढ़ानी है, जैसे कि आपने ये सेलेक्ट किया, ये भी आपने इसमें ऐड करना है, तो वही ऑप्शन है कि आप ऐड पे आएँ और इस पर आके क्लिक करें। ये देखिए ऐड हो गया, ये भी इसके साथ ऐड हो गया, सेम ये भी ऐड हो गया। तो इस तरह आप यहाँ से इसकी सिलेक्शन को बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इस तरह 20 के सेपरेट हिस्से को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वही ऑप्शन जो इसमें मौजूद थे। तो मैजिक वॉन्ड टूल का काम क्या है, जो एक जैसे पिक्सल हमें जहां कहीं नजर आएंगे, अब ये देखें ये ऐड कर रहा है इसको। अगर आप चाहते हैं कि ऐड ना करें बल्कि एक एरिया को सिलेक्ट करें तो इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे आके क्लिक करें। ये देखिए एक जैसी सिलेक्शन को ये पिक कर रहा है। कंट्रोल डी से इसको दोबारा वापस हटा देते हैं, सिलेक्शन को रिमूव कर देते हैं। अब अगले टूल की तरफ आएंगे। अगला टूल हमारे पास है लेसो टूल। लेसो टूल क्या काम करता है, मैन्युअली अपने अंदाज से, इसके शॉर्टकट L है, अपने लिहाज से हम किसी भी ऑप्शन की सिलेक्शन कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग इसे यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ और इस ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट करना है तो लेसो टूल की तरफ आऊँगा और यहाँ से मैं इसकी सिलेक्शन को स्टार्ट कर लूँगा। जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन लें तो हम यहाँ से यूँ करके इसकी सिलेक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर फर्ज कर लो इसमें कुछ ऐसा एरिया है जो हमसे ज़्यादा हो गया हो या कम हो गया तो हम उसको वापस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये एरिया हमसे ज़्यादा हो गया है या कम हो गया, हम इसको वापस सही कर सकते हैं। यहाँ पे हम आ गए, अब देखिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ये हिस्से को हटा देंगे। फर्ज कर लो कोई हिस्सा जैसे कि हमारे पास कम पड़ गया तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और इस हिस्से को इसके साथ ऐड कर देंगे। ये ज़्यादा हो गया तो इसको माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद अब आप यहाँ से एडिट में जाएँ, कॉपी में जाए या कट में। कॉपी में जाएंगे, कॉपी करेंगे, अब इसको कहीं किसी भी दूसरी इमेज में जाके आप पेस्ट कर दे तो ये ऑप्शन आपके पास वहां आ जाएगा। तो यहां से लेसो टूल की मदद से हम यहां से सिलेक्शन ले सकते हैं। बाकी तमाम ऑप्शन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। पॉलीगनल लेसो टूल। पॉलीगनल लेसो टूल क्या काम करते हैं, ये एक जाविये के अंदर यानी एक स्ट्रेट लाइन के लिए जहां हमें सिलेक्शन लेनी होती है वहां पे ये अच्छा काम कर रहा होता है। जैसे कि फर्ज कर ले यहाँ पे ये लाइन है, इसको मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ, ये देखिए ऑटोमेटिकली एक लाइन बन रही है। अब जहां पे मैं क्लिक छोड़ूंगा यहाँ वहां पे ये रिलीज कर देगा। क्लिक किया, ये देखिए ये देखिए। इसी तरह मैं यहाँ आऊंगा, यहाँ क्लिक करूंगा, सेम व्यू, ये देखिए क्लिक करता जाऊंगा और ये सिलेक्शन लेते जाएगा। जहां पे एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट मिलेंगे आपस में वहां 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो वहां पे ये हमारे पास ऐड हो जाएगा, यानी सिलेक्शन में हमारे पास आ जाएगा। सेम वही टूल, इसको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना। और ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको अल्ट जो कीबोर्ड से है ये माइनस करेगा और अगर आप इसको कंट्रोल से करेंगे तो प्लस। ये देखिए हमारे पास यहाँ मौजूद है। शिफ्ट के साथ अगर हम करेंगे, शिफ्ट का बटन दबाएंगे तो ये प्लस का काम करेगा, यानी इसके साथ मजीद भी किसी भी एरिया को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये हो गया। और इसके साथ साथ अगर आप इसको हटाना चाहते हैं, जैसे कि अब इसको हमारे पास ये टूल सेलेक्ट है, इसको आप बीच से ही हटाना चाहते हो तो स्किप का बटन दबा दें। स्किप का बटन आप जैसे ही दबा देंगे ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ से हट जाएगा। और अगर आप इसको ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि डायरेक्टली कीबोर्ड से आप काम कर रहे हैं, काम के बीच में आपको ऐड करना है, आप यहाँ पे सिलेक्शन आपने सिंगल लिए और आपने ये एरिया सेलेक्ट कर दिया। अब अचानक काम के बीच में आपको ऐड करना पड़ रहा है तो डायरेक्ट यहाँ से शिफ्ट दबाएं। मैं जैसे ही शिफ्ट को प्रेस करता हूँ, ये देखिए हमारे पास ये प्लस का साइन आ रहा है और इसके साथ मैं किसी भी दूसरे हिस्से को यूं ऐड करवा सकता हूँ। तो लेसो टूल की मदद से हम डायरेक्टली कहीं भी मूव कर सकते हैं। पॉलीगनल लेसो टूल की मदद से हम स्ट्रेट
जो चीज़ें होती हैं उनको सेलेक्ट करने का काम करते हैं क्लिकिंग से। मैग्नेटिक जो होता है वो एक जैसे पिक्सल को खुद ही बराबर करके लेके जा रहा होता है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और अब यहाँ पे फिट ऑन जूम टूल में आके फिट ऑन स्क्रीन करते हैं। मुझे ये हिस्सा सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए मैं लेसो की तरफ आऊँगा। लेसो टूल में मैग्नेटिक लेसो टूल था। अब देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। अभी देखिए ऑटोमेटिक मेरा माउस कर्सर जो है वो नीचे जा रहा है, लेकिन ये ऑटोमेटिक ही खुद ब खुद एडजस्ट कर रहा है ब्लैक कलर को। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, ये देखें क्लिक कर दिया तो वहाँ पे उसने आगे इसको रिलीज करके छोड़ दिया। अब देखिए मेरा कर्सर इस वक्त नीचे आ रहा है, लेकिन लाइन जो है बिल्कुल परफेक्ट दे रहा है। इसको क्लिक करके छोड़ दिया तो यहाँ पे हमारे पास ये टूल आ गया। दोबारा हटा देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक जैसे पिक्सल को ऑटोमेटिक खुद ही सेलेक्ट कर रहा होता है, यानी इसको जो एक जैसे एरिया नजर आ रहे होते हैं ये ऑटोमेटिक उस पर खुद जा रहा होता है। अब देखिए मेरा कर्सर ऊपर है, इससे जो मेरा माउस कर्सर है वो इस वक्त ऊपर जा रहा है माउस पॉइंटर, लेकिन ये एक जैसे पिक्सल को खुद ही बना रहा है अपने लिए। ये देखें तो ये ऑटोमेटिक खुद ही एडजस्ट कर रहा होता है। जहां आपको एक जैसे पिक्सल नजर आए वहां पे आप इस टूल से काम कर लें। अब देखें इसमें ये हिस्सा आपके पास कम आया तो डबल क्लिक करें और यहाँ से लेसो टूल या कोई भी टूल सेलेक्ट करें और उसके बाद ऐड ऑप्शन में जाएं। ऐड ऑप्शन में आने के बाद आप यहाँ से इस एरिया को भी यूं ऐड करवा सकते हैं ऐसे। तो इस तरह आप इस टूल को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेसो टूल हो गया, पॉलीगनल मैग्नेटिक लेसो टूल हो गया। अब आते हैं क्रॉप की तरफ। क्रॉप टूल क्या है? इसकी शॉर्टकट है सी। ये क्या काम करता है? इसकी सिलेक्शन हटाते हैं। ये किसी भी तस्वीर में किसी भी हिस्से को काटने का काम करता है, चाहे वो हिस्सा आप इंक्रीज करना चाहते हैं डिक्रीज। जैसे कि मैं इस तस्वीर में ये हिस्सा अलग करना चाहता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद मैं एरिया बराबर कर दूँ, यहाँ से मैं इसको मूव कर सकते हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे आया। अब यहाँ से मैंने इंटर की पे जैसे ही मैं प्रेस करूंगा ये हिस्सा ये अलग कर देगा। जैसे कि यहाँ पे देखें तो ये हिस्सा हमारे पास अलग आ गया। कंट्रोल Z से मैं वापस आ जाता हूँ। तो क्रॉप टूल जो है किसी भी चीज़ को काटने का काम करता है। सिर्फ काटने का काम नहीं, इंक्रीज भी कर सकता है ये। यानी कि हम एक न्यू कैनवस ले लेते हैं, डिफॉल्ट फोटोशॉप साइज ओके कर देते हैं। अब ये इमेज हमारे पास इतनी है। मैं क्रॉप टूल सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब देखिए मैं इसको बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूंगा, इसी तरह यहाँ पे यूं, और यहाँ से जाके मैं एंटर कर दूंगा। अब देखें इसका साइज जो है वो इंक्रीज हो गया, यानी बढ़ गया। तो इस तरह हम यहाँ से इंक्रीज भी कर सकते हैं। अब हमारे पास स्लाइस जो है वो भी दूसरा है, काटने का काम करता है। स्लाइस टूल क्या काम करता है? काटने का काम करता है। यहाँ से फर्स्ट कर ले, मैंने ये एक इमेज है, इसको मैंने काटना है, तो मैंने यहाँ पे एक दायरा लगाया और अब मैं चाहता हूँ कि ये हम इसको अलग से इमेज बना लें इसकी। तो इसी स्लाइस टूल में आएंगे, स्लाइस सेलेक्ट टूल में आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे सेव में और सेव फॉर वेब। अगर आप वेब के लिए इसको सेव करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेव टू वेब पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे सेव टू वेब पे और अब आप यहाँ पे इसका फाइल देंगे। जैसे कि ये पिक्चर है, ये देखें, और जिस फॉर्मेट में आपने इसको सेव करना हो, यानी जिस फॉर्मेट में सेव करना हो, आप यहाँ से उसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आके क्लिक करें तो ये इमेज आपके पास सेपरेटली अलग से आ जाएगी, यानी कट जाएगी। इस तस्वीर में ये इमेज आपके पास अलग से कट जाएगी। तो इस तरह हमने सिलेक्शन ग्रुप और टूल बॉक्स के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद अगले ट्यूटोरियल में हम रीटचिंग या ड्राइंग टूल के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। अल्लाह नेहकेबान।